हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग अब पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। तो जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था वो था नंबर सीरीज, उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। आज हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है बैंक के पीओ एग्ज़ाम के लिए, आईबीपीएस क्लर्क के लिए और रेलवे एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिसके लिए ये नंबर सीरीज वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये दिया हुआ है, अब तक हम लोग मिसिंग नंबर सीरीज पढ़ रहे थे। अब इसमें कोई नंबर मिसिंग नहीं है, कोई एक नंबर ऐसा है जो रॉन्ग है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 तक हो चुका था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। तो इसमें कोई नंबर ऐसा है जो रॉन्ग लिखा हुआ है। इसमें आपको एग्जाम में ABCDE 5 ऑप्शन मिलेंगे, इन्हीं में से 5 आंसर लिखे होंगे। तो उनमें से वो कौन नंबर बताना है जो रॉन्ग नंबर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे ये 284 लिखा हुआ है, तो 284 को अगर आप 2 से डिवाइड करो और -2 कर दो तो 2 1 जा 2 क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, उसमें से 2 माइनस करो तो बचेगा 140। ठीक है, तो 140 मिल गया। फिर 140 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 70 मिलेगा और 70 - 2 करोगे तो मिलेगा 68। ठीक है, अब 68 डिवाइडेड बाई 2 -2 कितना मिलना चाहिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 -2 32 मिलना चाहिए। लेकिन मिल क्या रहा है, 34 मिल रहा है। अभी इसके आगे चेक करना पड़ेगा कि यही नंबर है कि नहीं, एक नंबर और चेक करना पड़ेगा। 32 डिवाइडेड बाई 2 -2, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 -2 14 हमको मिल रहा है, मतलब नेक्स्ट नंबर हमको मिल रहा है। तो इसका मतलब यही नंबर है जो रॉन्ग नंबर है। ठीक है, तो 34 की जगह पे क्या होगा, 32 होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें डिफरेंस निकाल लीजिए। तो कितना है, 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ 8 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 16 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए 32 का। अब आप ये देखो कि इन दोनों को जरा सॉल्व करके देखो। 400 - 369, तो 10 में से 9 1, 9 में से 6 3, 31। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 32। हमने यहाँ पे 32 क्यों लिखा है, क्योंकि इन दोनों नंबर का डिफरेंस 2 था, इन दोनों नंबर का डिफरेंस 4 था। तो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल होता है 32। लेकिन यहाँ पे माइनस करने पे इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 31 आ रहा है। अगर 32 होगा तो हमारा ये वाला नंबर क्या बन जाएगा, 401। पर आपको वो नंबर नहीं बताना होता, आपको कि कौन सा नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा ये नहीं बताना होता, कौन सा नंबर रॉन्ग लिखा हुआ है ये बताना होता। तो जो ये 400 नंबर है ये क्या है, रॉन्ग नंबर है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 और 25। तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, इस वाले में रॉन्ग नंबर ढूंढना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, 70 × 1 - 2 68 मिल गया। ये तो अभी हमने लगा लिया क्योंकि तो बड़ा इजी था कि 70 से 68 माइनस करना है, तो हमने 1 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस कर दिया। और ऐसा क्यों किया, 1 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि 68 के बाद जो नंबर आ रहा है वो थोड़ा सा बड़ा नंबर आ रहा है, मतलब कि मल्टीप्लाई तो होगा। अब हमने क्या किया, 68 × 2 - 3 करा। तो 68 × 2 कितना होता है, 2 8 जा 16, तो 136। 136 में 3 माइनस करिए तो 133 मिलेगा। और यहाँ पे क्या रहा, 135। लेकिन अभी आप एक और निकालो, 133 से एक और निकालो, अगर 395 मिल गया तो इसका मतलब कि यही नंबर रॉन्ग है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया, 133, 135 नहीं लेंगे क्योंकि हमारा 133 निकला है, इंटू 3, एक एक नंबर बढ़ रहा है, 1 2 3, और यहाँ पे भी एक एक नंबर बढ़ रहा है। तो 133 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 399, इसमें 4 माइनस कर दीजिए तो क्या आएगा,
395। तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल गया। इसका मतलब रॉन्ग नंबर हमारा कौन सा है, 135। वहां होना क्या चाहिए था 133 होना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पहले हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 420 यहाँ करते हैं, 420 में 96 माइनस करिए तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 11 में से 9 गए 2 और यहाँ पे 3। तो इनका डिफरेंस निकला प्लस का 320 प्लस का 324। अब 324 जो होता है वो होता है 18 का स्क्वायर। क्या होता है, 18 का स्क्वायर। अब इनका डिफरेंस निकालिए, 420 131 माइनस करिए तो 10 में से 1 गया 9 और यहाँ बचा 1, 11 में से 3 गए 11 10 9 8 और यहाँ बचा 3 में से 1 गए 2, 289। 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289। इसके बाद 385 माइनस 131 तो यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया 8 में से 3 गए 5 और 3 में से 1 गए 2, 254 आया। अब देखिए 254 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन पहले यहां से अंदाजा लगाइए, अगर ये 18 का स्क्वायर है फिर ये 17 का स्क्वायर है तो नेक्स्ट होना चाहिए था 16 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर होता है 256 को हम 16 का स्क्वायर बोलते हैं। तो इस नंबर को भी हम लेके चलते हैं कि ये नंबर रॉन्ग है और यहाँ पे जो डिफरेंस निकलेगा वो 16 का स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, अगर 16 का स्क्वायर डिफरेंस निकलता है तो नेक्स्ट 15 निकलना चाहिए, उसके बाद निकलना चाहिए क्या कहते हैं 14। अब 256, अब जो माइनस करने पे 254 आया है, लेकिन हम 256 लेके चलेंगे क्योंकि हमको ये लग रहा है कि ये रॉन्ग नंबर है। अगर ये 18 का स्क्वायर है 17 का स्क्वायर तो 16 का स्क्वायर यहाँ पे आना चाहिए था। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 256 आना चाहिए था। तो अगर हम 256 लेके चलें कि ये नंबर 250 इन दोनों का डिफरेंस 256 है। अब देखिए, अब इन दोनों को लेके चलिए 256 नहीं, सॉरी 256 नहीं। अब देखिए इन दोनों को माइनस करने पे 254 आया है, तो मतलब अगर यहाँ पे 387 होता, क्या होता 387 होता, उसमें से 131 माइनस करते तो हमें 256 मिल जाता। तो 387 लेके चलिए। अब अगर हमारा सही आ गया उसके बाद 15 का स्क्वायर आ गया, इसका मतलब कि यही नंबर गलत है। तो 387 माइनस 162, तो 7 में से 2 गए 5 और यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 2, तो 225 निकला। अगर ये 387 है तो इसे हम बोलेंगे 15 का स्क्वायर। तो मतलब ये ऐसे निकल रहा है, तो इसका मतलब यही नंबर रॉन्ग है। यहाँ होना क्या चाहिए 385 की जगह 387। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। इसके आगे फटाफट आप नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, डिफरेंस निकालिए 880 852। ठीक है, तो यहाँ आएगा 8, यहाँ 28 आ गया 28, फिर 945 880 5 6 65, फिर 1073 और 945। तो क्या आएगा 8, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ जाएगा 128। फिर इसी तरीके से आगे भी आएगा। एक मिनट देख लें, ये 1128 ही था, 1288, ये कॉमा का साइन है, 1288 1073। तो क्या आएगा 5 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 215। ऐसे ही इसका भी होगा कुछ। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, अगर हम इसको
3 का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं 28 को। 3 का क्यूब होता है 27, 1 ऐड कर दिया तो हो गया 28। फिर 4 का क्यूब क्या होता है 64 प्लस 1 65 आ गया। तो इसका मतलब नेक्स्ट हमारा आना चाहिए 5 का क्यूब प्लस 1। 5 का क्यूब क्या होता है 125, 1 ऐड करोगे तो 126 आएगा। ठीक है, 126 आना चाहिए। तो यहाँ पे 128 की जगह डिफरेंस क्या आना चाहिए 126। और डिफरेंस 126 कब आएगा जब ये नंबर क्या हो जाएगा 1071। अब अगर इसमें से आप 9 4 5 माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ आ गया 6 में से 4 गए 2 और यहाँ पे आया 126। ठीक है, तो जब 126 होगा तो 5 का क्यूब होता है 125 प्लस 1 तो 126 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब यही नंबर गलत हो रहा है। एक और आगे चेक कर लेते हैं। अगर हम 1071 में से अब 1 इस वाले नंबर को लेके चलेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो 1288 में से माइनस करिए 1071, माइनस करिए तो क्या मिलेगा 7, 8 में से 7 गया 1 2 217 मिलेगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा 217। तो 217 को हम क्या लिख सकते हैं 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है 6 का क्यूब 216। और 216 में जब आप एक जोड़ोगे 217 अगर यहाँ पे आ जाएगा तो उसको आप क्या लिख सकते हो 6 का क्यूब प्लस 1। 217 को क्या लिख सकते हो 6 का क्यूब प्लस 1। इसका मतलब ये नंबर गलत है 1073। 1073 की जगह होना क्या चाहिए 1071। क्या होना चाहिए इससे मतलब नहीं है आपको, कौन सा नंबर गलत है अगर वो पता चल गया है तो बस वहीं तक आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इस वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर इस पे। ठीक है, तो इसको हम कैसे करें 162 है तो 162 प्लस 2 इंटू 1 कर दें अगर तो हमें क्या मिलेगा 164 मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट नंबर लिखा क्या है 163। लेकिन हम इसी टेक्निक से अगर इसको आगे फॉलो करें 164 प्लस 2 इंटू 1 था, फिर हम कर दें 3 इंटू 2 तो 3 इंटू 2 क्या होता है 6 होता है। 164 में अगर 6 ऐड कर दोगे तो मिल जाएगा 170। और आगे करके देख लो 170 में एक नंबर और बढ़ाओ, इधर भी एक नंबर और बढ़ाओ, 4 3 जा 12 इसमें ऐड कर दो 170 में तो 182 मिल जाएगा। तो रॉन्ग नंबर कौन सा मिल रहा है 163। होना क्या चाहिए इस जगह पे 164 होना चाहिए। तो फटाफट नोट डाउन करिए। अब देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना क्या है डिफरेंस निकाल लीजिए। 19 20 21 22 4 इनके बीच का डिफरेंस निकलेगा 27। इनके बीच का निकलेगा क्या निकलेगा 165 149। तो इनके बीच का निकलेगा 16। ठीक है, फिर इनके बीच का डिफरेंस निकलेगा, तो हम लोग पैटर्न देख लेते हैं। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है। मतलब पहले 2 का स्क्वायर फिर 3 का क्यूब फिर 4 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट निकलना चाहिए 5 का क्यूब, मतलब 125 आना चाहिए। तो देखें हम आ रहा है कि नहीं, आ रहा है 126, मतलब 5 का क्यूब प्लस 1 आ रहा है। तो यही नंबर सस्पेक्टेड है। अब इस नंबर को देखें, अगर 126 आना चाहिए, 126 डिफरेंस आ रहा है, आना चाहिए 125 डिफरेंस। तो 125 डिफरेंस कब आएगा अगर यहाँ पे क्या हो जाए 290 हो जाए। तो अब हम मान के चलें कि 291 वाला नंबर क्या है 290 है, तभी ये 5 का क्यूब डिफरेंस निकलेगा इन दोनों का।
अब 290 में 326 में 290 माइनस करिए तो 6, फिर यहाँ आएगा 3 और क्या मिल गया 36 मिल गया। तो 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, फिर 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब, फिर यहाँ पे आ गया 6 का स्क्वायर। डिफरेंस में क्या निकला 6 का स्क्वायर। तो ये नंबर तो सही निकला हमारा 6 का स्क्वायर के हिसाब से। तो केवल इसी नंबर में गड़बड़ी है 291 में। अब इस पे आ जाइए, इसका डिफरेंस निकालिए। 200 डिफरेंस निकल रहा है, इसका 100 निकल रहा है। 200 का हाफ क्या होता है 100, इसका डिफरेंस निकल रहा है 50। 100 का हाफ होता है 50, इसका डिफरेंस निकल रहा है 25। 50 का हाफ होता है 25, तो इसका डिफरेंस निकलना चाहिए 12.5, क्योंकि 25 का हाफ होता है 12.5। अब इन दोनों का देखिए निकाल के क्या निकल रहा है। 375 में 365 माइनस करिए तो आपको मिल रहा है 10, और मिलना कितना चाहिए 12.5। तो मतलब ये वाला नंबर गलत है। अब इस नंबर पे आ जाइए, ठीक है। तो इस नंबर को आप देखिए 100 प्लस 15 इंटू 1, तो 100 में 15 इंटू 1 15 हो गया, 115 मिल गया। इसके बाद 115 में 15 इंटू 2 कर दीजिए, 15 इंटू 2 होता है 30 इसमें ऐड कर दीजिए। तो 115 में जब आप 30 ऐड करोगे तो मिलेगा 145। यहां लिखा कितना हुआ है 150। अब एक नंबर और आगे करके देख लीजिए, 145 प्लस 15 इंटू 3, 15 तिहाई क्या होता है 45। तो 145 में 45 ऐड करेंगे मिलेगा 190। तो 190 नेक्स्ट नंबर हमारा मिल रहा है। इसका मतलब ये जो 150 है ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 145 होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी हम और बताएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन, इसके बाद आपकी क्लास आज की ओवर हो जाएगी। तो फटाफट नोट डाउन करिए। अब देखिए, अब इनमें डिफरेंस निकाल लीजिए। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 85, इसके बाद 648 का फिर 648 में 5 माइनस करिए तो क्या आएगा 3, और यहाँ पे आएगा 14, ठीक है 93, ठीक है। और 93 के बाद फिर डिफरेंस निकालिए तो यहाँ पे आ जाएगा 120, इसके बाद 952 में 768 माइनस करिए तो 4, और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो यहाँ आ जाएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो आ जाएगा 184 का। इसको माइनस करिए 1261 में से 952, तो क्या निकलेगा 9, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो 309। फिर इसका करिए 1886 में से 1261 माइनस करिए, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 2, और यहाँ आएगा 625। तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब फिर से इसका निकालना पड़ेगा। तो 93 में से 85 माइनस करिए तो 8, यहाँ पे आएगा 8, 120 में से 93 माइनस करिए तो 7, और 11 में से 9 गए 2, 27। अब कुछ समझ में आने लग गया होगा आप लोगों को। 184 में से 120 माइनस करिए 464। अब देखिए पता क्या चल रहा है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो ये वाला निकलना चाहिए 5 का क्यूब, ठीक है। अब इसको माइनस करके देखिए, 625 में से 30 माइनस आना क्या चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए 216, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125, और 216 आना चाहिए 6 का क्यूब। अब माइनस करके देखिए 625 में 309, तो क्या आएगा 6, फिर यहाँ आएगा 1, और फिर यहाँ आएगा 316 आ रहा है। मतलब 216 आना चाहिए जो 6 का क्यूब होता है, लेकिन माइनस करने पे मिल क्या रहा है, माइनस करने पे मिल रहा है 316। मतलब ये वाला नंबर क्या है, रॉन्ग नंबर है, ठीक है।
तो आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन करे हैं 22 से 31 तक। तो अभी नंबर सीरीज फिनिश नहीं हुई है, नंबर सीरीज का पार्ट 3 था। नंबर सीरीज काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी, तभी आप एग्जाम में अच्छे से कर पाओगे। यहाँ तो हमें आपको समझाना होता है, हमने तो आपको समझा दिया, लेकिन आपको जल्दी करने की इसकी प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू।